वो हीलियम ओपन करना। इस पर आपने एक्सटेंशन की हुई है, एक्सटेंशन ऐड होगी तो फिर इस पर एक्सरे हाँ लगेगा ना मार्केट पर। वो तो एक्सरे तो मैं लगा लेता हूँ, एक्सरे तो लग जाएगा। जी एक्सरे लगाए ना, चलो उसका थोड़ा सा वो हम कर रहे हैं। एक्सरे बस काफी ठीक स्लो है। ही लगता है। वो डेफिनेटली इतनी चीज़ों को करना होता है, फैच करना होता है, उसमें 60 रिजल्ट्स होते हैं, उनकी एक एक चीज़ होती है, फिर थोड़ा टाइम तो लगता है। अच्छा एक बात यहाँ मैं ऐड करता जाऊँ कि जैसे आप वेजिटेबल कटर लिखा है आपने, मार्केट जो ओपन हुई है उस पर आपने एक्सरे लगाया है और एक्सरे इसी पर मार्केट पर लगाना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एक मार्केट ओपन कर अपना एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, उस प्रोडक्ट का डिटेल पेज ओपन कर लेते हैं और फिर उस पर एक्सरे लगाते हैं और कहते हैं सर रिजल्ट नहीं आ रहे, क्योंकि वो एक ही प्रोडक्ट का डिटेल पेज होता है, उस पर एक्सरे लगेगा तो एक ही प्रोडक्ट की डिटेल आएगी और उसका ही डेटा आएगा, तो वो फिर परेशानी होती है स्टूडेंट्स को। अच्छा जी, इसमें जैसे एनालिसिस करना है वो आपको पता है कि कैसे करना है, लाइक आपका जो न्यू क्राइटेरिया है ये एक दफा लग जाए ना फिर शो होगा इधर, तो ये बहुत उसको टाइम आपने लगाता है। फॉलो करना है। आप न्यू टैब ओपन करें या इसको क्रॉस कर दें, क्योंकि अभी एक रिजल्ट ही उसने वो फैच नहीं किया, बहुत स्लो चल रहा है। आप चलो उसको सैरी प्रो को उन चीज़ों को देखें। अच्छा, किसी एक प्रोडक्ट का ऐसे निकाल के देते हैं। ये ऐसे इधर नीचे नहीं होता, इधर से कॉपी करना पड़ेगा ऊपर से यहाँ पे। नीचे भी होता है, प्रोडक्ट डिटेल में भी होता है, इसमें से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, एसन पड़ा होगा, नीचे करें इसको आहिस्ता आहिस्ता, इधर ही डिटेल, एक मिनट आएगी प्रोडक्ट डिटेल। नीचे है, नीचे 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 नीचे। हाँ ये जी ये है। हाँ जी ये चीज़ है, जो टेक्निकल डिटेल होती है ना, नीचे उसमें पड़ा होता है। अच्छा, इसे हम मैचिंग देंगे और गेट कीवर्ड। अच्छा, इसके अंदर हमने ऑर्गेनिक सेलेक्ट करना है। ये करने देता लेकिन है ना वो ऑर्गेनिक? अभी नहीं, फ्री में नहीं होगा ना। अच्छा, फ्री में नहीं करने देता। हाँ जी। अच्छा, उसने टोटल तो कीवर्ड्स 8,000 ये बताए हैं, ऑर्गेनिक जो है वो 2,000 इतने हैं। Amazon रिकमेंडेड यहाँ स्पॉन्सर्ड के इतने ज्यादा कीवर्ड्स हैं। अच्छा, उसके हाँ जी, बाद आप यहाँ नीचे आए, मतलब आपने एक तो ऑर्गेनिक लगाना है, चलो वो आपको याद था। और इसके बाद आपने उसके हाई टू अलावा लो कर, यहाँ पे सर्च वॉल्यूम हाई टू लो सर्च करना है। वॉल्यूम को हाई टू लेकिन लो वो करना है। भी ऐसे फ्री में नहीं करने देगा। करें ज़रा, क्लिक करें उस पर, नहीं गेट करने प्लान। देगा। नहीं कह रहा, ओके। अब बिल्कुल कैंसिल करें, नीचे आ जाएं। अब इसको वो देखना है, क्या कहते हैं, मार्केट की रेलिवेंसी चेक करनी है कि कीवर्ड जो है ना, ये रेलिवेंट टू आवर मार्केट है कि नहीं है। ये इसके ऊपर जो एरो है इस पर क्लिक करें, राइट साइड पे हर कीवर्ड के ये साथ इस वाला। पर राइट राइट पर ये राइट क्लिक करें और न्यू टैब में इसको ओपन करें। जी अब उसको देखें जा करके कि उस पर कोई दरिया, कंबल और तकिए, पिलो, बलिस्टर इस टाइप का कोई नज़र आ रहा है मटेरियल मिक्स, या सारा सारा हमारा वेजिटेबल कटर ही रिलेटेड टू आवर प्रोडक्ट है। अगर ये कीवर्ड तो आप इसको ओके कर देंगे। इस तरह नीचे चलते वेजिटेबल जाएंगे। कटर ही आ रहा है, कटर से ही आ रहे हैं।
जी, तो मतलब इस तरह तो रेलिवेंसी चेक करनी है आपने, ये नहीं है। वो तो कीवर्ड देख के भी आइडिया हो जाएगा, मतलब कीवर्ड, मेरा ख्याल है कीवर्ड के से देखने से भी हल्का सा हमें जी आइडिया हो बिल्कुल जाएगा। हो जाता है, लेकिन जब आपकी कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, न्यू प्रोडक्ट होती जिस हैं तरह आप तो ये देखें, ये टावर स्टेल्थ 3000, ये कीवर्ड जो है ना, ये मेरा नहीं ख्याल के कटर से रिलेटेड है। इसमें देखें ये कुछ और ही हाँ आ रहा है। जी, बस ये चीज़ है, तो इसी तरह आपने देखते जाना है। मतलब ये तो एक वेजिटेबल कटर है, कॉमन चीज़ है। बाकी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो हम हंट करते हैं, हमारे लिए न्यू होती हैं, सही है, उनका नाम भी हमने पहला मतलब फर्स्ट टाइम सुना ये होता है, या मैच पहला टाइप भी क्या चीज है? पहला वो होता मैच। है। ये इसमें आपके साथ वो करता है, मतलब ये मैच टाइप है कि ये किस टाइप का वर्ड है, किस टाइप की उसकी मैच है, यानी अमेजोन सजेस्टेड है, ऑर्गेनिक है, या स्मार्ट कंप्लीट है। अच्छा, स्पॉन्सर्ड है। जी स्मार्ट कंप्लीट, स्मार्ट स्पॉन्सर्ड है कंप्लीट। अमेजोन के मैनेजर जी इसको स्मार्ट कंप्लीट भी बोलते हैं, स्पॉन्सर्ड भी कहते हैं। का। और अच्छा, हाँ जी, उसके बाद और हमने इसमें इधर आना एक्सपोर्ट पे। एक्सेल हाँ में ये कर हो लेना गया या टू मतलब। फ्रैंकेनस्टाइन कर हाँ लेना। जी, इसको जब हाई टू लो करेंगे आप, रेवेन्यू का नाम आता है अपने सर्च वॉल्यूम को। तो ऊपर वाले जो हमारे सर्च वॉल्यूम। हाई सर्च वॉल्यूम वाले, जी एक्सपोर्ट में आना है, लेकिन उस बात को मैं कंप्लीट करता जाऊँ कि सर्च वॉल्यूम में जो अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स होंगे और रेलिवेंट टू आवर मार्केट और आवर प्रोडक्ट होंगे, तो वो आप छोड़ते जाएंगे, दूसरों को रिमूव करते जाएंगे। तो देन जो आप जब आपका छाना लग जाएगा, फिल्टर लग जाएगा, मतलब ये कीवर्ड यहाँ आपने अच्छे अच्छे सेलेक्ट कर लिए, देन आपने क्या ये करना है। जिनको हमने सेलेक्ट करना है वो इस तरह सेलेक्ट करने हैं हमने, इस तरह सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट करना है। नहीं सिलेक्ट नहीं करना इधर से, बस डायरेक्ट ही एक्सपोर्ट हो जाएंगे, ये डेल शेल करने के लिए आपकी सिलेक्शन है। मतलब आपने चेक किए अच्छा, तीन चार की नहीं तो अब ये देखे रेलिवेंस। ना, ये इधर इतने ज्यादा है, अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो वो ये सारे के सारे उठा के ले जाएगा उधर। अगर हमने आप अपने करें एक्सपोर्ट, रिकमेंडेड करने हैं तो वो कैसे करेंगे? वो वही बात है ना, जो आपकी रेलिवेंसी आपने चेक करनी है ना, आपने रेलिवेंसी चेक करने के बाद उसको क्या करना है, जो इरेलीवेंट होगा वो डिलीट करते जाएंगे। उसके डिलीट बाद यहाँ से? जी ये क्रॉस से प्रो भी से होगा डिलीट हो डिलीट? जाए। हाँ जी। और इसके बाद सिलेक्शन करने के बाद आप इकट्ठा भी 5 7 8 10 को डल कर सकते हैं। और इसके बाद जो है जो बचेंगे, कीवर्ड रिसर्च से मुराद ही यही है कि कीवर्ड की रेलिवेंसी चेक करना, और फिर जो ठीक है रेलिवेंट हो, उनका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, उनको जिंदा छोड़ देना, दूसरों को उड़ा देना। ये सीपीआर क्या है इसका? CPR होता है सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक है? प्रोडक्ट रैंक होता है। मतलब ये CPR 8 डेज गिव अवेज होते हैं, मतलब आपने उसको रैंक करने के लिए कितने गिव अवेज देने हैं। अच्छा, 8 डेज गिव अवेज, मतलब ये 8 डेज की बात कर रहा है। तो इसके बाद जनाब एक्सपोर्ट करें इनको ऊपर। वो तो इधर कर लिया। उसके बाद हमने इधर से ये खत्म करने थे, वन फ्रेज कर लेते हैं, रिमूव डुप्लीकेट किए हैं। जी बिल्कुल। और ये इधर देख 1029 थे, और उसके बाद ये बचे हैं 98 वर्ड्स। हाँ जी, रेपिटेशन बहुत ज़्यादा थी ना, डुप्लीकेशन थी बहुत ज़्यादा। हाँ जी। उसके बाद इधर से ये स्क्रिबल में जाना। हाँ जी, और थोड़ा ऊंचा ऊंचा बोलें, आप ऐसे बोलें कि आप बता नहीं रहे, आप क्लास को समझा रहे हैं, इस सेंस में आप बोलें कि यहाँ से उसके बाद जाना है ये। स्क्रिबल में जाना था। हाँ जी, राइट पे ये ऑप्शन पड़ी है स्क्रिबल में जाने के लिए, यहाँ से जाना है जी, सबको नज़र आ रहा है, ओके करें ऐसे, इस तरह करके लेके जाना है, खुद नहीं समझना, दूसरों को भी समझ आए ताकि। अच्छा, उसके बाद इधर हमने अपने इधर इसके लुक टाइटल देना है, उसके बाद हमने मैचिंग कीवर्ड निकालने हैं।
और हाँ मैचिंग जी, कीवर्ड्स इधर वो पावर्स उसकी बनती जाती हैं फिर। बिल्कुल हाँ, वो जो है आपके क्या कहते हैं उनको, क्रॉस होते जाएंगे, जो आपके कीवर्ड्स यूज़ होते जाएंगे। पहले इनको आप अप्लाई करें नीचे से, अप्लाई अप्लाई करना है यहाँ से। जब आप अप्लाई करेंगे तो इनके कलर्स मुख्तलिफ हो जाएंगे इन कीवर्ड्स के। अगर ये सारे कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, तो अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले अगर हमने निकाले हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, इनका कलर रेड हो जाएगा। सही है और इनकी पावर भी आती जाएगी कितनी दफा जी। यूज हो रहे हैं जो ये। जो आप इधर लिखें, टाइटल में कोई चीज़ लिखें और उसमें कोई वर्ड यूज़ करें, स्लाइसर, कटर, चॉपर का। चलो इधर से कॉपी कर लें। हम्म, खुला हुआ था कोई ये पेज था। ये देखें वेजिटेबल, ये यूज हुए हैं इधर से 10 यूज हो गए हैं। वेजिटेबल चॉपर, मल्टी फंक्शन वेजिटेबल स्लाइसर, स्टेनलेस स्टील। उसके बाद फूड कटर, चेफ एंड हाउस होल्ड। और ये इधर से ये देखें इसके ये होते जा रहे हैं, पावर आती जा रही है हाँ जी, जो ये यूज बिल्कुल होता इसी जा तरह रहा है। है। मैं आपको बात बताऊं कि इसको कहते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, मतलब लिस्टिंग की इस्लाह करना, तसल्ली बख्श लिस्टिंग, अगर आप उर्दू में बात करें इसके लिए, कि तसल्ली बख्श लिस्टिंग। सही है, जैसे वो कहते हैं कि बोर्ड लगे होते हैं, फलां काम तसल्ली बख्श किया जाता है। सही है, तो लिस्टिंग करना अलग बात है और तसल्ली बख्श लिस्टिंग करना अलग बात है। कपड़े सीना, स्टिचिंग करना अलग बात है, लेकिन तरीके से, सलीके से अच्छी और तसल्ली बख्श स्टिचिंग करना अलग बात है। सही है, तो वो जैसे अगर कोई फंक्शन वगैरह होता है, तो कोई टेंट या इस किस्म की कोई चीज़ लगाते हैं, चलो लगाने वाले ने लगा दी, लेकिन फिर एक बड़ा उनमें आता है, वो कहता है यार इसको ऐसे करो ना, सही सही करके लगाओ। सही है, तो वो जो ऊपर कुंडा खड़ा है उसके साथ बांधो, इसको सही करके लगाओ। तो वही बात है, वो लगा देना टेंट को अलग बात है और सही करके लगाओ अलग बात है। तो इसलिए ये है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, कि इसको सही तरह से लिस्टिंग, ऐसी लिस्टिंग जो कि हमें फ़ायदा दे। तो उसके लिए ये स्क्रिबल है। वही जो बात, जो काम हमने किया फ्रैंकनस्टाइन में, 1 मिनट बल्कि 10 सेकंड के अंदर डुप्लीकेशन रिमूव हो गया सब कुछ। उसके वो बाद हम ये कितने कीवर्ड थे हमजा भाई, कितने कीवर्ड थे उनमें से? वो 98 बचे थे। 98 बजे थे, उसमें से 10 ऊपर यूज हो गया ना उसके अंदर। और अस्सलाम ये वालेकुम अब सर। इसके अंदर ही दो वालेकुम यूज हो रहे हैं, अस्सलाम। लेकिन ये मेरे ख्याल से रिपीट यूज हो रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो हो गया है। मैं फ्रैंकनस्टाइन की बात कर रहा हूँ, उसमें हमारे पास आई थिंक 3500 थे या कितने थे एक उनमें से? नहीं, हजार डेढ़ 1024 अच्छा, करेक्टर थे और ओके 150 ओके, कीवर्ड था, उसके बाद 92 बचे हैं। ओके ओके, 150 में से डेढ़ मतलब सौ वो थे। वर्ड्स है हाँ ये। सही सही, ओके हो गया जी। यही जी, बुलेट बाकी पॉइंट्स लोग जो कॉपी करने हैं ना। हाँ ये कर लें, कोई मतलब, ये तो हम उसके लिए कर रहे हैं ना, एज ए एग्जाम्पल कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम ये हाँ, कॉपी करते जाएंगे, डालते जाएंगे इनको, तो उसमें वो चीज़ें ये अब 11 यूज हो गए हैं और 81 जी। अनयूज्ड हैं। बात यह है कि जब हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे, तो जो हमारे कीवर्ड होंगे, हमने उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। जुमलों में इस्तेमाल करके अच्छे से अपनी बुलेट्स पॉइंट बताने हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन तैयार करनी है, अपना टाइटल हमारा जो, वो तो ऑलरेडी अच्छा सा बना हुआ होगा, और हमने उसमें जो कीवर्ड बच जाएंगे एंड पर, उनको क्या करना है, उनको फिर सेंटेंस बना बना के अपने बुलेट्स में ऐड करनी है या डिस्क्रिप्शन में, और उनको क्रॉस करना है, कोशिश करनी है, क्योंकि अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले वो हमारे पास कीवर्ड हैं, तो उनको हमने क्रॉस करना है, मीन के यूज़ करना है, ताकि उसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो वो डेली उसको मतलब 50 60 100 150 200 बंदा सेल अपना सर्च करता है, तो वो हमारी प्रोडक्ट भी इस तरह, हमारी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बुलेट में वो यूज़ होंगे वो वर्ड्स, तो उन वर्ड्स पर हमारी प्रोडक्ट भी रैंकिंग में आएगी। उसके बाद मैग्नेट किया था मेरे ख्याल से, ये तो कीवर्ड्स के अगेंस्ट की ये क्या करता था, कीवर्ड सर्चिंग होती थी इससे। हाँ जी बिल्कुल, और इसको आप वो करें, इस पर हम कीवर्ड देंगे, आप कीवर्ड दें। ये सेरिब्रो
हमें एसन के बदले कीवर्ड देता है और उसी जो एसन हम देते हैं उसके अगेंस्ट डेटा देता है। सही है। जैसा कि हम पूछते हैं किसी से, कि जनाब अहमद क्रॉकरी सेंटर कहाँ पर है, मतलब हमने स्पेसिफिक कर दी है क्रॉकरी सेंटर को। सही है। दूसरा सवाल हमारा होता है कि जनाब ये क्रॉकरी मार्केट कहाँ पर है, तो वो क्रॉकरी मार्केट वाली जो बात है वो मैग्नेट करता है कि हम एक वर्ड देते हैं और वो मुकम्मल मार्केट से हमें अच्छे अच्छे वर्ड्स कीवर्ड्स उठा के देता है उससे रिलेटेड। और जो हमने पूछा कि अहमद क्रॉकरी सेंटर कहाँ पर है, लाइक हमने कहा स्पेसिफिक अहमद का पूछा, इसी तरह हम वो एसन जो देते हैं हम स्पेसिफिक वही उस एसन की बात कर रहे होते हैं। जैसा वहां हमने पूछा कि अहमद क्रॉकरी सेंटर, तो हमने यहाँ सैरी ब्रो से पूछा कि ये हमने एसन दिया है तो इसके कीवर्ड निकाल के दो हमें। ये फर्क क्लियर हुआ है मैग्नेट और एसन अपना सैरी ब्रो का। हाँ जी। सर एक शेख बार दोबारा नबील डिफाइन साहब, कीजिएगा। अरसलान भाई बताएं। हमजा भाई आप बता दें। उसमें जो सेरिब्रो था उसके अंदर हम मैसेज देते हैं किसी प्रोडक्ट का, और उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट, मतलब उस तरह की उस प्रोडक्ट से अगेंस्ट जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो सारे उठा के ले जाता है। लेकिन जो मैग्नेट होता है उसको हम कीवर्ड देते हैं और वो उसके अगेंस्ट फिर अगले मजीद कीवर्ड्स बताता है। सर यानी कि हमने से जो ऐसे नंबर देना उस पे सेरिब्रो पे, उस पे उस एसएन के मुताबिक जितने कीवर्ड्स होंगे वो हमें उसने सर्च में बता देने हैं। ठीक है। हाँ जी, और जो उस एसन ने जो कीवर्ड यूज किए हुए होंगे उसके कीवर्ड हमें शो करवाएगा सेरिब्रो। और उसमें हम वो कर सकते हैं, कितने एसन है, 10 है 20 है, दे सकते हैं जो एक वक्त में। ज्यादा ही दे सकते हैं, मेरे अब याद नहीं है। इस इसको डेल लेकिन करें ना, इसको आ जाएगा, इसको डेल करें इस एसन को। ये तो मैंने दूसरा, अच्छा ये 10, हाँ हाँ जी, 10 10। प्रोडक्ट्स के एसन, 10 प्रोडक्ट्स के एसन आप दे सकते हैं। अच्छा जनाब, और यानी जो एसन आप देंगे उन्होंने जो कीवर्ड यूज किए होंगे वो कीवर्ड आपको देगा। लेकिन जो मैग्नेट है वो ओवरऑल मार्केट में आपके कीवर्ड से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे जितने सेलर्स ने यूज कर रखे होंगे वो आपको उठा कर देगा। अब क्लियर हुआ है। और उसमें हम कीवर्ड देते हैं मैग्नेट में, और इसमें हम एसन देते हैं सेरिब्रो में। जी सर अब क्लियर है। ये दो एक ही लाइन है इसकी बनती है अगर आप लिखें। और ये जो लाइन है एक दो, ये जरूर अपने पास लिख लें। समझ तो आपको आ गई है, ये फिर आपको भूल जानी है, इसको लिखा करें। ऐसी जो दो चार लाइनें बनती हैं, एक दो सफ़े आपके बनेंगे, एक पेज बनेगा ओवरऑल। ठीक है, जो पॉइंट्स हैं ऐसे मोटे मोटे आपके वीए के या कोर्स से रिलेटेड। अच्छा जी, ये आपकी चलो एक प्रैक्टिस सी हो गई छोटी सी। और दूसरा आप चलें मिस पेलिनेटर में चलें, लेफ्ट साइड पर कीवर्ड रिसर्च में क्लिक करें। कीवर्ड रिसर्च में नीचे मिस पेलिनेटर पड़ा है। ये क्या है, मिस मिस स्पेलिंग, एक्चुअली ये है मिस स्पेलिंग्स। मिस पेलिनेटर ये है कि जो आप स्पेलिंग यूज करते हैं, मतलब वेजिटेबल कटर, वो कहता है कि वेजिटेबल कटर। अब जो बंदा सर्च करेगा उसने वेजिटेबल कटर के स्पेलिंग का ख्याल नहीं रखना, तो वो फिर मिस पेलिनेटर हमें ये बताता है कि वेजिटेबल कटर जो है VEGTBL, ठीक है, CUTR, CUTR नहीं, CUTR और VGTBL, इस तरह शॉर्टकट में। इस पर, इस कीवर्ड पर कितने लोग कितने परसेंट सर्च आ रही है। अब यहाँ लिखें जी ओरिजिनल कीवर्ड के खाने में वेजिटेबल कटर लिखें। इधर लिखा नहीं जा रहा, ये नीचे लिखना है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, नीचे लिखें ना ओरिजिनल, हाँ जी ये लिखें आप इसमें और ये अभी बना रहा है इस पर। और जो कीवर्ड, मतलब जो मिस स्पेलिंग, अगर VGTBLCTR इस तरह इस कीवर्ड पर बहुत ज्यादा ये रिसर्च आ प्रिपेयर रही है। करना है, इधर ये हाँ प्रिपेयर जी, पे क्लिक करना है। हाँ जी, हाँ जी। तो अमेज़ॉन क्या करता है, अमेज़ॉन उस अपना इसको
नीचे करें इसको, नीचे किधर? स्क्रॉल डाउन करें। अच्छा ठीक है, ओके हो गया। फुल इसमें जनाब वो स्क्रॉल। कह, ओके हो गया, ये ज़ीरो यूजेस कह रहा है इस पर। अच्छा, इसमें आप इनको क्लिक करें ऊपर, वेजिटेबल को और कटर को, दोनों को। सिलेक्ट ऑल करके फाइंड नीचे, फाइंड हाँ जाके जी, ड्रॉप डाउन, हाँ जी, हाँ जी, बस वो सिलेक्ट हो गया है, दो हैं। फाइंड पे क्लिक करें नीचे। नीचे फाइंड है, ये आपका स्टॉप शेयरिंग वाला जो टैब खड़ा है, इसको हटाए ना आगे से। ये ऊपर है फाइंड, फाइंड दो कीवर्ड्स जहाँ लिखे हुए हैं, किधर? ये इसी से नीचे। हाँ जी, ये वाला फाइंड मिस स्पेलिंग्स। अच्छा, जो 5% मतलब जो यूज हो रहा होता है मिस स्पेलिंग, जो 5% या इससे ज्यादा यूज हो रहा होता है, तो उसको फिर क्या करता है अमेज़न अपने एल्गोरिदम में ऐड कर देता है उस कीवर्ड को। अच्छा, हो रहा है तो ऊपर, ये एक भी मिनट डिप्लॉय सब्र करें। होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, अब देखें इसको, अभी आएगी इसकी रिपोर्ट सामने कि ये कितने परसेंट कौन ये सा। देखा। अब हाँ जी, अब इनके ऊपर चलें, ऊपर से पढ़ें आप कि ये 26% यूज़ हो रहा है, इसकी पॉपुलैरिटी इतनी है, और इसके स्पेलिंग कितने हैं वो बताएं जनाब। स्पेलिंग बताते चलें, मिस स्पेलिंग्स जो हैं इसके। मिस स्पेलिंग है, वेजिटेबल लिखा हुआ है उसने, VEGTABLE। वेजिटेबल नहीं लिखा, वेजिटेबल लिखा है। और इसकी पॉपुलैरिटी 40% है। और अमेजोन इसे ऑटो करेक्ट करता है। उसके बाद वेजा टेबल लिखा हुआ है किसी ने, इसकी पॉपुलैरिटी 26.5% है। अमेजोन इसे भी ऑटो करेक्ट करता है। उसके बाद वेजिटेबल आई के साथ लिखा हुआ है, उसकी पॉपुलैरिटी 22.3% है, और अमेजोन इसे भी ऑटो करेक्ट करता है। लेकिन अमेजोन 5% से नीचे वालों को ऑटो करेक्ट नहीं करता है। नहीं करता बिल्कुल, जो 5% या 5 से ऊपर चला जाता है, 5% से ऊपर यूज़ हो रहा होता है, उसकी पॉपुलैरिटी होती है उस कीवर्ड की, तो उनको वो अपने एल्गोरिदम में ऐड कर लेता है, ऑटो करेक्शन पे लगा देता है। मतलब आप वेजिटेबल कटर या वेजाटेबल कटर लिखेंगे, जो ऊपर ऐड है 26 है या कितना है उसकी परसेंटेज या पॉपुलैरिटी, तो वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। सर जी ये जो है सर्च टर्म उसमें इस्तेमाल होंगे, बैक एंड? हाँ जी, जी जी, बैक एंड पे इसको उसमें सर्च बैक टर्म एंड पे जी यूज़ मतलब कि कर ये सकते जो हैं। मतलब कि गलत लिखे होंगे ये भी? हाँ, तो मसला बात तो वही है ना, इस गलत स्पेलिंग, मिस स्पेलिंग हमने यूज इसीलिए किए हैं। अब समझ आइए, हम्म, जैसे हाँ वो जी। कहते हैं, अभी 2-3 दिन पहले यार एक बंदा मिला है, उसने वो मुझे कहा है, नंबर भी दिया, और फिर वो अगली बात की है कि मुझे ना फलां नाम से आप पूछेंगे तो मुझे कोई जानता है, और मेरा जो ये ओरिजिनल नेम है इससे मुझे कोई नहीं जानता। तो वही बात है कि वो जो ओरिजिनल, अगर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, मतलब उनके स्पेलिंग्स के, उनकी ओरिजिनल जो स्पेलिंग्स हैं उसकी सर्च मुमकिन है 40% हो, मतलब इतने मिक्सिंग स्पेलिंग्स हैं ना उनके, करीब करीब हैं कि मिस स्पेलिंग्स हो जाता है ऑटोमेटिकली। उनकी ओरिजिनल स्पेलिंग पे सर्च 40% होगी, और जो मिस स्पेलिंग होगा उस पर सर्च कितनी होगी, 60%। तो देन क्या होगा, देन वो आप अपना कीवर्ड मिस स्पेलिंग कीवर्ड जो होगा वो यूज करेंगे, तो आपको वो 60% सर्चेज में आपकी प्रोडक्ट आएगी और रैंकिंग में ऊपर आएगी। अब समझ आइए इस बात की। सर यानी कि हम जी जी वही बात है। बिल्कुल। जो भी जी, टाइटल बना रहे हैं, या ठीक है ऊपर इसका कीवर्ड लिखा हुआ, कीवर्ड का मतलब जो स्पेलिंग हम इस पे पहले चेक करेंगे, उसके बाद आगे इसको एंटर करेंगे। ये ऑप्टिमाइजेशन में आता है, लिस्टिंग में, और ये एट द एंड आता है। मतलब आपके जो मेजर कीवर्ड होते हैं ना 3-4, जैसे आपका वेजिटेबल कटर है, चॉपर है, स्लाइसर है, डाइसर है और ग्रेटर है, तो इनमें से आप इनको चेक कर लेते हैं 4-5 वर्ड्स को, इनमें से जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उन 2-3 वर्ड्स को, 4 वर्ड्स को आप जो है ना वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आप समझ आइए बात। जी सर, अब हाँ। क्लियर। जी सर प्लीज। हाँ जी, और मेजर कीवर्ड ये नहीं है कि अब आपके पास
100 प्लस या 92 या 98 कीवर्ड्स हैं तो आप सबको चेक करें। नहीं, वो जो आपके मेन कीवर्ड, मेजर कीवर्ड होते हैं, रिलेटेड कीवर्ड होते हैं, जैसे मैंने बात की वेजिटेबल कटर, स्लाइसर, डाइसर, चॉपर और ग्रेटर, सही, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, तो इन 4 5 6 को आपने सर्च करना सर है जब अगर और ऑटो उनकी जो करेक्ट ही कर देता है अमेजोन तो फिर हमें ऐड करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ऑटो करेक्ट चलेगा तो यही सर्चिंग में तो यही वेजिटेबल ही आएगा। या हमने 5% से वो, कम वाले ऐड करना है। नहीं 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 नहीं, कम वाले नहीं करने भाई, ज़्यादा वाले करने हैं, और लेकिन वो भी उस वक्त करने हैं जब हमारे पास स्पेस होगी, और उनको करेंगे। ऑटो करेक्ट तो करता है, ऑटो करेक्ट इनको करता है जो हमारे गलत स्पेलिंग्स होते हैं, और गलत स्पेलिंग हर बंदे ने ऐड नहीं किए होते। अब इस बात की एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसा कि अमारात में निस्वार जो है एक तो ममनू है, और दूसरा जो बंदे निस्वार की दुकान लगाते हैं, एक छोटा सा फट्टा लगाते हैं, सही है, जब शुरते आते हैं तो वो भाग जाते हैं। और फिर उसके बाद जो अगली बात है वो क्या करते हैं, एक बंदे ने अमारात में जाके वो लगा दिया, निस्वार की दुकान लगा दी, लेकिन वहाँ निस्वार को निस्वार नहीं कहते, उसका कीवर्ड कुछ और है, सही है। जब कीवर्ड और है तो बेचने वाले को पता ही नहीं है कि इसका नाम क्या है, सही है, तो वो कैसे बेच पाएगा। और इसी तरह अब यहाँ मैं एग्जांपल दूं आपको, यहाँ पर वेजिटेबल कटर रियल जो कीवर्ड होगा वो तो हर बंदे ने यूज किया होगा, तो उस पर जब आपकी प्रोडक्ट रैंक होगी तो वो बहुत देर लगेगी उसको आने में, समझ आ रही है मेरी बात की। और जो कीवर्ड आपने मिस स्पेलिंग से यूज किए होंगे, तो मिस स्पेलिंग्स वाले जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे वेजा टेबल कटर है, तो ये स्पेलिंग हर बंदे ने यूज नहीं किए होंगे। वेजिटेबल कटर हर बंदे ने, ओरिजिनल स्पेलिंग हर बंदे ने यूज किया होगा, लेकिन ये मिस स्पेलिंग वेजिटेबल कटर, अगर हम कह लें 866 बंदे बैठे हैं सेलर वेजिटेबल कटर के मार्केट में, तो उनमें से जो है 700 बंदों ने तो ओरिजिनल जो है कीवर्ड यूज किए हुए हैं, लेकिन 166 ने वेजा टेबल कटर यूज किया हुआ है। तो जो बंदे 26% या वो कह लें, जैसे यहाँ एक वेज टेबल कटर पे 40% आ रहा है, अगर वेज टेबल कटर 166 बंदों ने यूज किया हुआ है तो उस पर अगर आवाज सबको आ रही है या मुझे ही नहीं आ रही? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही। ओके, तो बताया करें। अच्छा, मैं कह रहा था, अब आ रही आवाज? जी हाँ सर, जी। क्लियर हेलो, है। ओके, मैं कह रहा था कि अगर 866 सेलर बैठे हैं वेजिटेबल कटर के अमेजोन पे, और उनमें से हर बंदे ने 866 के 866 ने वेजिटेबल कटर एंटर किया हुआ है कीवर्ड, लेकिन 700 ने नहीं किया हुआ वेज टेबल कटर, जो ऊपर वाला पॉपुलैरिटी 40.8% आ रही है, और 166 बंदों ने क्या किया हुआ है, वेजिटेबल कटर 40% पॉपुलैरिटी वाले कीवर्ड को यूज किया हुआ है, मिस स्पेलिंग, मिस पेलिनेटर के थ्रू ट्रेस करके, और उस 166 खुश नसीबों में आप भी हैं। तो इस वेजिटेबल कटर पर 40% सर्च आ रही है, तो इतनी ज्यादा सर्च पर जब आपके पास 166 बंदे होंगे तो आपकी प्रोडक्ट रैंक होने के चांस बहुत ज्यादा हैं, और जल्द रैंक होगी, ऊपर आएगी। जबकि 866 के 866 हैं, उन्होंने कीवर्ड ओरिजिनल सब ने डाला हुआ है वेजिटेबल कटर, सही है, सही स्पेलिंग के साथ। तो उनमें जब आप 866 के 866 होंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपका रैंक होना, मतलब वो स्पीड नहीं होगी जो वेजिटेबल कटर की वजह से आपके 166 बंदों में स्पीड से ऊपर आएंगे। अब क्लियर हुआ है कि नहीं? जी सर हाँ अब जी। क्लियर। जी सर, क्लियर हो गए। या ऐसे समझ लें कि जैसे एक होता है टूल प्लाजा होता है,
तो एक उनमें जो रूट होता है वो ई टूल प्लाजा होता है, मतलब ऑटोमेटिकली वो जब क्रॉस होते हैं टूल प्लाजा क्रॉस करते हैं तो उनकी गाड़ी का नंबर दिया होता है, उन्होंने ऑलरेडी इंटर करवाया होता है गवर्नमेंट के पास, और उनका क्रेडिट कार्ड इंटर होता है। जो ही गाड़ी वहाँ से क्रॉस करती है तो उनको वो बैरियर वगैरह रुकना नहीं पड़ता और ना ही वो लेनी पड़ती है कोई पर्ची वगैरह, सही है। तो जो ही क्रॉस करते हैं ऑटो सिस्टम में, तो वो क्या होता है, उनका क्रेडिट कार्ड से या उनके अपना अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और इस तरह उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता और जल्द सफ़र काटते हैं। और दूसरी जो गाड़ियां, फ़र्ज़ करें जो बंदा फैसलाबाद से लाहौर जा रहा है, सही है, तो रास्ते में कितने 10-11 प्लाजे आ जाते हैं। तो अगर एक ऑटो वाला है, सही है, ई प्लाजे वाला है, ऑटोमेटिक उसका कट जाता है उधर से, तो वो जनाब इंशाल्लाह उससे 1 घंटा पहले फैसलाबाद में होगा, इतना फ़र्क पड़ता है। जो बंदा लाइन में लग गया 866 की, वो तो लेट पहुंचेगा। तो यही है आपकी जो रैंकिंग है, आपका लाहौर यहाँ पर कौन सा होगा, प्रोडक्ट का फर्स्ट पेज। तो फर्स्ट पेज पर या सेकंड थर्ड पेज पर आप उनके मुकाबले में 1 मंथ पहले पहुंच जाएंगे जिन्होंने वेजिटेबल कटर वेजिटेबल कटर तो यूज़ किया है, बट वेजिटेबल कटर 40% सर्च वाला मिस स्पेलिंग कीवर्ड यूज नहीं किया। अब क्लियर हुआ है? हाँ जी। जी सर क्लियर है। जी सर, गुड हो गया। सर ये मतलब ऐसे एक छोटा सा मतलब ना जैसे आप इसकी आप बात कर रहे हैं ई पास की टूल प्लाजा पे, तो मतलब थोड़ी सी इसमें ये चीज़ आ जाती है कि जैसे आपने समझाया, मैं ऐसे एक बार सफ़र कर रहा था तो बस वाले के पास भी ई पास था, तो काफ़ी लाइन थी टूल प्लाजा पे, लेकिन वो बस वाला किसी टूल प्लाजा पे नहीं रुका, डायरेक्ट वो सीधा निकल आया, मतलब दूसरे लोगों से जल्दी पहुंच गया। अच्छा, तो यही चीज़ है इसमें, ये हम अगर यूज़ करते हैं तो जैसे दूसरे लोगों को कंपटीशन है, उससे ज़्यादा हम उनसे फास्ट, उनसे पहले हम ऊपर आ सकते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा इसमें ही है। सारी गेम कीवर्ड की है ना। की मैंने पहले दिन कहा था कि ये आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होती, कीवर्ड सेल होते हैं, सही है। कीवर्ड बिकते हैं, कीवर्ड की सर्च देखी जाती है, तो उन कीवर्ड पर पीछे कुछ भी अगर आप एंटर किए हुए हैं, फ़र्ज़ करें आपने वेजिटेबल कटर पर कोई कीवर्ड लगा दिया आइसक्रीम स्कूप का, तो आइसक्रीम स्कूप अगला सर्च करेगा, ये वेजिटेबल आपका कटर वहां पे सर्च होगा, क्योंकि सामने आएगा, रैंकिंग में आएगा, क्योंकि आपने इसके बैक एंड पे वही रखे हुए हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड बिकते हैं, सही है। जैसा कि मैंने एक पिछले दिनों एग्जांपल दिया कि अच्छा खासा, मतलब एक बंदा गया दूसरे के पास पैसे लेने और उसने एक कीवर्ड बोल दिया अगले बंदे ने, सही है, लेने वाले ने थोड़ा वो किया, पैसे लेने वाले ने कि आप मुझे तंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसने जनाब आगे से गाली दे दी। उसने जस्ट एक कीवर्ड बोला, तो कीवर्ड की वजह से वहां पे दंगा फसाद हो गया। तो जनाब कीवर्ड बड़ी गेम होती है कीवर्ड की। तो बात यही है कि कीवर्ड बिकते हैं और इसमें आपके पास 166 की लाइन है वेजिटेबल कटर में और उधर आपके पास 866 की लाइन है। तो आप खुद बताएं कि 866 में आपकी बारी पहले आएगी या 166 में? जी सर बिल्कुल 166 में आएगी। हाँ जी, या इसी बिल्कुल। तरह हम एक एग्जांपल लें कि तंदूर पे आप रोटी लगवाने जाते हैं या लेने जाते हैं, तो एक जगह पे 6 बंदे हैं, एक जगह पे 66 बंदे हैं। तो 6 बंदों वाले तंदूर पे जाएंगे आप, तो आप जनाब उनसे मैं कहता हूँ 2 घंटे पहले खाना खा लेंगे। अगर 66 वाले पे चले गए तो आपको 2-3 घंटे लग जाएंगे और उसके बाद जनाब आपको खाना नसीब होगा। तो मतलब टाइम टाइम आपने पहुंच जाना है। जिस तरह यहाँ हमने गाड़ी की एग्जांपल ली, ई पास की ली, तंदूर की ली, खाने की ली, इसी तरह आपने अपनी रैंकिंग आपकी अच्छी होनी है और जल्द होनी है, टाइम होनी है। ड्यू टू मिस स्पेलिंग्स, मेन कीवर्ड जो मेजर कीवर्ड्स हैं इसके किसी भी प्रोडक्ट के, उनको ज़रूर मिस स्पेलिंग में चेक करना है। और जैसे ये 40% जो आपकी सर्च है, पॉपुलैरिटी है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। ठीक हो गया सर। तो ठीक है जनाबे वाला, आज तक इतना ही। और आप इसको बस अब हंटिंग को देखें, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन को देखें, इनको साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी आधा घंटा देते रहें डेली। और बाकी जो चीज़ है आपके पास करने वाली, हम नेक्स्ट चलेंगे पीपीसी की तरफ, इंटरनल एडवर्टाइजिंग की तरफ।
या सोर्सिंग की तरफ चलते हैं, सही है, और बल्कि सोर्सिंग कर लेते हैं। कल इंशाल्लाह सोर्सिंग को पढ़ेंगे हम, और वो ओवरऑल आपकी मतलब वो है डील है, बारगेनिंग है और जजमेंट है, वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता बस अब प्रैक्टिस जो है आपके यहाँ है, आपके हाथों में है, आप उसको स्लो एंड स्टेडी लेकिन जारी ज़रूर रखें, ताकि छोटी मोटी जो गलतियाँ आती हैं वो भी आपकी निकलती रहेंगी। और अगली बात कि ये नहीं है कि कोर्स ख़त्म हो गया ठीक हो गया सर। तो हमारी वो बात या क्लास ख़त्म हो जाएगी, नहीं। ये अपना अरसलान भाई हमारे पुराने क्लास फेलो हैं, अरसलान भाई ऐसे ही है। तो जी आप जी सर, बिल्कुल ऐसे। जब भी आना चाहें किसी भी क्लास में हमारी, उसमें आप आ सकते हैं, आप किसी भी ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, आप किसी भी टॉपिक पूछ करके किस ग्रुप, सर फलां टॉपिक किस ग्रुप का कितने बजे की क्लास में चल रहा है, वो मेरा थोड़ा क्लियर नहीं है तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा, उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। और इस ऑफ़र को सुनने के बाद और बिल्कुल भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ जाना, आधा घंटा ज़रूर दें बस। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। बाकी कोई बात है किसी की तो कोई पूछ सकता है, बता सकता है। तो ठीक है जनाबे वाला, किसी का कोई क्वेश्चन बात नहीं है, एडिशन नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, और फिर मुलाकात होती है अल्लाह कल। ओके सर, अल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।